क्लासिफिकेशन का चल रहा है, सेकंड लेक्चर चल रहा है। जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, डीपीपी सॉल्व कर ली कि नहीं कर ली आप लोगों ने? बाउंसर किस किस के लगी? हाथ खड़े करो। बाउंसर लगी डीपीपी। तो मेरे से बात करो, अगर मैं आपको कहीं नहीं दिख रहा या कहीं बिजी दिख रहा हूँ आपको मैं, तो नीचे डाउटफिकल्टीज हैं, उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। अपने तक क्यों रख रहे हो उसको? समझ में आया कि नहीं है? अपने तक नहीं रखना है प्रॉब्लम को। इज इट क्लियर? पूछ लेना है, मेरे से पूछ लो। मैं कहीं बिजी हूँ, दूसरे यहाँ पे मैम हैं सारे, उनसे पूछ लो क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? साइनो बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था। उसमें एक चीज ऐड करनी है जो मैं ऐड करना भूल गया था। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल्स की, और बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ भाई? हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ये मैं बताना भूल गया था, तो आपको मैं बता देता हूं। और ये कवरिंग किसकी बनी होती है? म्यूसिलेज की बनी होती है। क्या ये लिग्निन की बनी होती है? क्या ये पैक्टिन की बनी होती है? क्या ये सुबेरिन की बनी होती है? नहीं, ये किसकी बनी होती है? म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि म्यूसिलेज कवरिंग किस पे प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये वाला आप एड ऑन कर लो उसमें। इसको मैं फिलहाल इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि ये पुराने स्लाइड में था, उसको एड ऑन कर देंगे आप। अब हम बात आ जाती है कि हमारे कल हमने आर्कीबैक्टीरिया को कर लिया कंप्लीट, फिर उसके बाद हमने किसको किया है? माइकोप्लाज्मा कंप्लीट हो गया था। फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था? साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हमारा कल कंप्लीट हो गया था, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया रह गया। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, यही है ना? हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ये बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं? डिपेंड ऑन अदर सोर्स। अदर जो बना बनाया फूड है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए इनको। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर करते हैं ये, क्योंकि इनऑर्गेनिक मैटर से ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बट ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटरोट्रॉफिक है। दो टाइप के हो सकते हैं इसमें, या तो क्या हो सकता है वो? सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो फ्री लिविंग हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स और फ्री लिविंग को डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो सकते हैं? वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक को तो क्लियरली हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके क्या बोलते हैं इसमें? सबसे ज्यादा जो है हेटरोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा कौन से हैं? सेप्रोफिटिक हैं। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक के बारे में एनसीईआरटी बोलती है मोस्ट एबंडेंट। यस और नो? मोस्ट एबंडेंट का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। कौन से हैं? कीमोट्रॉफिक है, आर्कियोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, या फिर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है? आप बताओ। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये पीवाईक्यूज में या फिर आपको टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस कैटेगरी की भी सब कैटेगरी करना चाहूं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है? सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक? सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक खुद भी यूजुअली क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। समझ में आया? इसी वजह से दोनों को डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पैरासिटिक टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कर्ड मेकिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या है? कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया तो कौन से हैं ये? लैक्टोबैसिलस। क्या करते हैं ये आप बताओ? क्या करते हैं ये लैक्टिक एसिड को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं? गलत।
लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। आपका एक मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे छीन लिया। पता है आपको एक स्टेटमेंट देके सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जबकि बचपन से पढ़ते आए हैं लैक्टोबैसिलस को, ऐसे छीन सकता हूँ मैं। और सोचो एनटीए कितना छीन सकता है, समझ में आया? रेडी रहना। लैक्टिक एसिड किससे बन रहा है? लैक्टोज से बन रहा है। और किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? फर्मेंटेशन के थ्रू बन रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? क्या इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम आते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम आते हैं? दिमाग दौड़ाओ, क्वेश्चन भयंकर है। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, क्वेश्चन बहुत भयंकर है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बना रहे होते हैं। आप ही ने कल लिखा है, देख लो, ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। जबकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। और मैंने कल आपको बताई थी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज लेग्यूम्स, सच एज लेग्यूम्स, ठीक है, सच एज लेग्यूम नोड्यूल बैक्टीरिया, कौन से हैं? या नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, कौन से हैं? राइजोबियम। कौन से आ जाएंगे? राइजोबियम। तो राइजोबियम किस में आ जाता है? देखो राइजोबियम अदरवाइज क्या है? फ्री लिविंग है। बट जैसे ही वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाता है तो सिम्बायोटिक हो जाता है। क्या हो जाता है वो? सिम्बायोटिक। या फिर उल्टा बोल सकता हूं, सिम्बायोटिक होता है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। एनसीईआरटी लिख रही कि नहीं लिख रही? इसी वजह से ये वाला हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ये ऑटोट्रॉफिक है, क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है, क्या ये हेटरोट्रॉफिक है? तो आप बोलोगे हेटरोट्रॉफिक है। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक और कौन से हैं? एंटीबायोटिक मेकिंग बैक्टीरिया हैं। कौन से? एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज। कमाल की बात यह है, नाम माइसिटीज है या माइसीज है तो ऐसा लग रहा है क्या होना चाहिए? ये फंगस होना चाहिए, बट ये फंगस नहीं है। ये एक्चुअल में फंगस नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस से कौन सी मिलती है? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, पैरासिटिक कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। पैरासिटिक कौन कौन से हैं? पैरासिटिक बैक्टीरिया, इसमें से यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि उनको बना बनाया होस्ट से फूड मिलता है तब कर पाते हैं वो। तो कौन से हैं? कोई बता सकता है कि टाइफाइड को कौन कॉज करता है? कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी, कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। आपने 7th 8th क्लास में इसका नाम सुना होगा, यस और नो? या नहीं सुना? ये एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सुना है सिट्रस कैंकर, ये कौन करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री करता है, बिल्कुल प्लांट में होता है। ये कौन से प्लांट में होता है? सिट्रस प्लांट में होता है। सिट्रस प्लांट क्या बोलते हैं उनको? यहां पे डिजीज करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास। तो नींबू जो है पल्पी से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं नींबू। मतलब एक तो फंगस वाले होते हैं, ये फंगस नहीं होती है। तो क्वेश्चन पता क्या आता है? सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय फंजाई, तो सही है। इज कॉज्ड बाय ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इज कॉज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये आ जाएगा। इज कॉज्ड बाय डिकम्पोजर बैक्टीरिया, नहीं, डिकम्पोज थोड़ी कर रहा है, ये तो लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। डेड होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने वाले को हम क्या बोलते हैं?
डिकम्पोजर बोलते हैं, जबकि ये क्या है, लिविंग होस्ट के ऊपर कर रहे हैं। दोनों में डेफिनेशन है, देखो कितना बेसिक्स पे ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि बेसिक क्या है, एनसीईआरटी क्या है। हमें एनसीईआरटी को रटना नहीं है हमें। और कौन सा लगता है, कौन सा है, ट्रेवलर्स डायरिया सुना है आपने? ट्रेवलर्स डायरिया नहीं सुना? पता नहीं इसकी स्पेलिंग क्या है, मैं डायरिया से लिख देता हूं। ट्रेवलर्स डायरिया क्या है? हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ का हम पानी पी लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, वॉमिट होना शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ के जो ई कोलाई हैं, एशरीशिया कोलाई, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें उस जगह के बैक्टीरिया का नहीं पता होता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे पैकेज्ड वाटर ले लेते हैं, वहाँ का हम नॉर्मल पानी पीने से अवॉइड करते हैं कि नहीं करते? वहाँ के लोगों को कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ के पानी का हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम चले जाएंगे लखनऊ की तरफ या चले जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, तो अपन लगेगा कि 1-2 दिन एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा बॉडी को, है कि नहीं? यस और नो? तो किस वजह से हो पाता है, ट्रेवलर्स डायरिया। तो ट्रेवलर्स डायरिया समझ में आया क्यों है? पुराने लोग नहीं बोलते थे अरे दूर रहे, हमने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो उनके कहने का मतलब था कि हमने घाट घाट के बैक्टीरिया देखे हुए हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग है। ठीक है, लैंग्वेज समझ रहे हो उनकी, आप समझ रहे हो? ठीक है, ट्रेवलर्स डायरिया यहाँ पे क्या है, बाई ई कोलाई। किसको लेके आई? ए कोलाई। ठीक है, ये क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया है। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने एंथ्रेक्स सुना? एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, लंग्स और स्किन की डिजीज है। ठीक है, लंग्स के अंदर चले जाएंगे तो अंदर लीजन हो जाएंगे, अंदर घाव हो जाएंगे, स्किन के ऊपर आ जाएगी, स्किन रप्चर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टिश्यूज क्या हो जाएंगे, लेजेंस बनना शुरू हो जाएंगे, घाव होना शुरू हो जाएंगे। ये कौन करता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस ये ग्राम नेगेटिव है। ज़ैंथोमोनास आई एम नॉट श्योर कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद और कौन से हैं? आपने सुना है कॉलेरा कौन करता है? कौन करता है कॉलेरा? मैंने पिछले नोट्स में लिखवाया था आपको मैंने, विब्रियो कॉलेरी। तो ये कौन सा है? ग्राम नेगेटिव है। ये कौन सा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखा जाए तो ग्राम नेगेटिव काफ़ी वो करते हैं। फिर उसके बाद स्टेफाइलोकोकस। आप बोलोगे सर इतना सब कुछ याद करना जरूरी है क्या? यस, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस दोनों ये क्या करते हैं? गले में खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लो, सुना होगा आपने, यस और नो? और अच्छा गले में खांसी है, वो दर्द हो रहा है, स्ट्रेप्सिल ले लो। नाम से क्लियर है, स्ट्रेप्सिल, स्ट्रेप्टोकोकस किलर, स्ट्रेप्सिल्स। यस और नो? पर कभी फुर्सत मिले तब देखें ना, इतना अगर फुर्सत मिलती, अगर उन चीज़ों को हम देखते तो ज़िंदगी में चीज़ें आसान नहीं हो जाती। हम खुद ही क्या करते हैं, ज़िंदगी को टफ कर देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहावत है, टफ टाइम क्रिएट टफ पर्सन। ठीक है, नाउ दिस टफ पर्सन मेक द टाइम इजी, अगेन दिस इजी टाइम मेक द person weak, again this weak person will create tough time, and again this tough time will create tough person, the vicious cycle of life. फंडा क्लियर है? पॉइंट समझ में आए? आपको क्या करना है, अगर कंडीशंस टफ हैं तो टफ कर लो सो दैट कि टाइम को इजी कर सको। आपकी जनरेशन जेड जनरेशन है, जेन जेड बोलते हैं उसको, या जेन जी बोलते हैं। ठीक है, जेन जी बोलते हैं। जेन जी के लिए कंडीशंस बहुत इजी की हुई हैं, क्योंकि
आपके जो पेरेंट्स हैं वो टफ है, आपके लिए जानबूझ के टफ बनाई जाती हैं कि आप कुछ सीख लो। उसका रीज़न समझ लेना, वो इजी कर देंगे, वो चाहें तो इजी कर देंगे। आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते सब चीज़ें इजी कर देंगे पेरेंट्स, देख लेना, पिटारा खोल देंगे सब चीज़ों का, आप देखना तो सही। आप जानते नहीं अपने पेरेंट्स को क्या है वो, सोचो उनके लिए सब चीज़ें टफ जानबूझ के करनी, क्रिएट करनी सो दैट कि आप टफ बन सको। कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों के लिए, तो वो चाहते हैं क्या, पर उनको पता है अगर उनको हम उड़ना नहीं सिखाएंगे तो कोई कैच करके ले जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इनका। समझ में आया? प्रे बन जाएंगे, प्रेडेटर से भरी हुई है दुनिया, तो बुरे नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा घर वालों का मान लिया करो बात, और थोड़ी सी हमारी बात भी मान लिया करो, है ना। ये वाला हो गया क्लियर, पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गया क्लियर। अब ये क्वेश्चन पता है क्या पूछता है कि टाइफाइड कौन करता है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल डिजीज। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये कौन करता है, ये फंगस करता है। ये कौन करता है, ये फंगस करता है। तो ऐसे करके वो 3 ऑप्शन बैक्टीरिया का डाल देगा, ये चौथा ऑप्शन फंगस का डाल देगा वो, ठीक है। जैसे अस्टिलिगो कर देगा वो, पक्सीनिया कर देगा, उधर से एग्जाम्पल उठा के ले आएगा इधर। समझ में आया कि नहीं आया? यही हेरा फेरी करता रहता है और आप कंफ्यूज रहते हो कि टफ बहुत है, टफ बहुत है। नहीं, टफ नहीं है, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपको पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज तो पता है, तो पता है, मैंने आपको बताया था। अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कुछ बचना नहीं चाहिए। आगे बढ़े, तो ये वाला हमारा हो गया बैक्टीरिया कंप्लीट। अब कौन सा करें, कौन सा किया जाए? प्रोटिस्टा कर लिया जाए, है ना। और प्रोटिस्टा में कौन आता है, फोटोसिंथेटिक और कौन से हैं, डिकम्पोजर्स, और कौन से हैं, होलोजोइक, या फिर मैं उसको एक नाम दे देता हूं, प्रोटोजोआन्स। क्या देता हूं, प्रोटोजोआन, समझने के लिए हमारे, ठीक है। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि फोटोसिंथेटिक में कौन कौन से हैं, क्राइसोफाइट्स। अच्छा, इनको क्राइसोफाइट्स क्यों बोलते हैं, कभी सोचा ना था, है बताओ, क्राइसोफाइट्स क्यों बोलते हैं इसको, एनीबॉडी? क्योंकि इनके फाइट्स क्राइसो होते हैं, इसी वजह से क्राइसोफाइट्स। मेरे को एक स्टोरी याद आ जाती है, एक छोटे से बच्चे से पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो उसको कुछ पता तो होता नहीं है, वो वही वाला बच्चा होता, बस एक लाइन बता दे, बाकी मैं खुद लिख लूंगा, ठीक है। तो photosynthesis is the process in which green plants prepare the food. Also in this process, plants prepare the food in the chloroplast. So this process in which food is prepared in the chloroplast by green plants is called photosynthesis. Hence proved photosynthesis is the food preparation by green plants. काम खत्म, लाइन भर दी, और उस लाइन के बीच में भी गैप दे दिया, हर एक वर्ड के बीच में, देखा भर दिया, देखा है ना, निंजा टेक्निक, शीट भरने की निंजा टेक्निक। तो वो काम नहीं करना है। क्राइसोफाइट्स क्या है, दैट फाइट्स विच हैज क्राइसो, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट मिलता है जिसका नाम होता है क्राइसोफाइसियन। इसका नाम क्या होता है, क्राइसोफाइसियन, बट आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्राइसोफाइसियन नाम का एक पिगमेंट होता है इसमें, वो दोनों के पास होता है, चाहे वो डाइटम हो और चाहे वो कौन हो, डेस्मिड, दोनों में होता है। बट दोनों में एक खासियत है, दोनों में क्लोरोफिल ए मिलता है, ठीक है, बी नहीं मिलता यूजुअली इनमें, हाँ ए और सी मिलते हैं, बट एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, तो अपने को इसमें टेंशन लेने की जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मिलता है इसमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता ही होता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन से आ जाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है पूरी की पूरी सिर्फ किसके बारे में है, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। सबसे पहले हम किस में देख लेते हैं, डाइटम्स के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, गोल्डन
गोल्डन एल्गी बोलते हैं इसको। तो गोल्डन एल्गी क्या एक्चुअल में एल्गी है? क्या वो प्रोटिस्टा है? यस। क्या वो साइनोबैक्टीरिया है? नहीं। कुछ पूछ रहे थे? हाँ यूग्लिनॉइड्स, सॉरी, हाँ ओके ओके, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, वो भी यूग्लिनॉइड्स भी है। यूग्लिनॉइड्स भी क्या है? यूग्लिना, जिसके पास प्लांट जैसे ही पिगमेंट होते हैं। इनके पास ए और बी दोनों होते हैं इसके पास, ठीक है। प्लांट जैसे पिगमेंट एनसीईआरटी बोलती है द पिगमेंट्स लाइक प्लांट्स, ठीक है। इनमें नहीं होते प्लांट जैसे पिगमेंट बाकी दोनों में, बट इसमें होते हैं। एनसीईआरटी ये मेंशन करती है। उसके रीजन बताना चाह रही है कि इसके पास क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों है, ठीक है। यूग्लिनॉइड तो कहीं जाके कहीं ना कहीं देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक प्योरली नहीं है, वो क्या है? मिक्सोट्रॉफिक है, यानी कि वो हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको शो करता है। अब इसमें चलो हम देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही कर लेते हैं, चलो यहाँ पर इसी में कर लें, चलो कंटिन्यू करते हैं। डाइटम्स, एनसीईआरटी डाइटम्स के बारे में ज्यादा मेंशन करती है, गोल्डन एल्गी के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करती है। डाइटम्स सबसे पहले दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ या फिर ओशियन। तो अर्थ का कौन सा है? एल्गी, इन जनरल एल्गी, है ना, लिखा हुआ है ना। एल्गी मोर देन 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल ओवर प्लांट करता है, करता कि नहीं करता? तो वो किसको मिला के चल रहा है? ओशियन को मिला के चल रहा है, लेक्स को मिला के चल रहा है, रिवर्स को मिला के चल रहा है, पॉन्ड्स को मिला के चल रहा है, सब चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रहा है। तो उसमें कौन सा आ जाता है? एल्गी आ जाते हैं। जबकि ओशियन में कौन से हैं चीफ प्रोड्यूसर? डाइटम्स है। अच्छा, डाइटम की जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं ऐसे करके? एक तो ऐसे से होते हैं, बहुत ऐसे लगता है कि ये क्या हो, फुटबॉल जैसे हो, ठीक है। इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला है नहीं। इनके जो सिलिका है, जो इसमें जो सेलुलोजिक जो वो है सेल वॉल है, उसमें क्या बीच बीच में क्या रखा रहता है? सिलिका भरा रहता है। क्या भरा रहता है उसमें? सिलिका। अच्छा, सिलिका कहीं देखा है आपने कहीं या नहीं देखा? नहीं देखा? चलो आपको एक बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये टीवी वगैरह के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी सी क्या होती है ऐसे करके धूल होती है, होती है कि नहीं होती? थोड़ी सी धूल को इकट्ठा करो, तो खाना खाने वाली जो स्टील वाली थाली है उसमें वो ऐसे रख दो, और उसके ऊपर कटोरी ऐसे से करना शुरू करो। उल्टी कटोरी रख के, मतलब सीधी कटोरी रख के ऐसे करना शुरू करो, तो एक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी आती है। या फिर गलती से अगर आप दाल खा रहे हो, बढ़िया दाल खा रहे हैं, और दाल के बीच में कंकड़ आ गया, मिट्टी वाला कंकड़ आ गया, वो आपके दांत के जब साथ टच करता है तो झंझनाहट इस साइड से ऐसे फैलती है पूरी बॉडी में। वो सिलिकन की वजह से फैलती है, सिलिका की वजह से फैलती है। और अपने को पता भी है सिलिकेट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, होते हैं कि नहीं होते? उसी से सिलिकन चिप भी बनाई जाती है। अगर हायर कंसंट्रेशन की सॉइल में हो तो क्या बनाई जाती है? सिलिकन चिप बनाई जाती है। तो सिलिका बहुत स्ट्रांग है आफ्टर डायमंड, अपने को ये भी पता है। यस और नो? इवन डायमंड कटर का काम भी किससे लिया जाता है? कई बार सिलिकेट से लिया जाता है। तो सिलिकेट बहुत पावरफुल होती है। अब होता है क्या है, इनके पास इतनी पावरफुल वो होती है कि ये सेल मर भी जाए ना तो ये क्या बोलते हैं, सेल वॉल बनी रहती है। अगर ये सेल मर भी जाए तो भी सेल वॉल बनी रहेगी, सेल डेड भी हो जाए तो उसकी सेल वॉल बनी रहती है। और ये जो सेल वॉल है ये कहाँ इकट्ठी हो जाती है? जाके नीचे सेटल डाउन हो जाती है ये, और वो प्रेशर की वजह से एक बिल्कुल सीमेंट जैसी बन जाती है। किस कैसी बन जाती है? सीमेंट जैसी। जो सेल्स होती हैं, ये वाली सेल्स होती हैं, ये डेड होने के बाद नीचे ये कौन सी हैं? डाइटम्स हैं। डाइटम्स जब क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? डायोटमोसियस अर्थ बनाते हैं। यस और नो? डायोटमोसियस अर्थ बनाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो सेल वॉल है इज एम्बेडेड विथ व्हाट? सिलिका। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? फ्रूट एंड नट चॉकलेट खाइए, द फ्रूट एंड नट चॉकलेट इज एम्बेडेड विद द ड्राई फ्रूट्स। अब समझ में आ गया? तो इसकी सेल वॉल में क्या होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की या फिर सेलुलोज की?
बट उसके अंदर बीच बीच में क्या रखा रहता है, सिलिका रहता है, सिलिका की कोटिंग होती है। समझ में आ गया? अब समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आगे जो है, अब मेरे को ये बताओ डायोटमस अर्थ किस काम आती है? अगर इसमें से बहुत हार्ड होते हैं, मैंने इसका एक टुकड़ा निकाला, ऐसे करके एक टुकड़ा निकाल लिया है, किसका मैंने, तो पॉलिशिंग के काम आती है। अच्छा, मैनिक्योर और पेडिक्योर तो सुना होगा वर्ड, काफ़ी बंदों को पता होगा। देखो मैंने बंदों मतलब मैंने पर्सन्स मतलब बोला है मैंने, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, ठीक है। वो कुछ ऐसे करके होता है कुछ, तो वो आगे उसके ना छोटा सा एक वो पत्थर सा लगा होता है उसके, वो डायोटमस अर्थ का बना होता है, कॉस्टली होता है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, सिलिका का बना होता है, सिलिका इतनी फ्रिक्शन होती है, यस और नो? आप मिट्टी को उठा के यहाँ से रगड़ देना, आपको पता चल जाएगा मिट्टी क्या होती है, छील देगी स्किन को पूरा पूरा। किसकी वजह से छील देगी? वो सिलिका की वजह से छील देती है, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि वो जो घरों में एक मशीन लगी रहती है, जब नए नए कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं, तो संगमरमर के पत्थर को रगड़ने के लिए मशीन सी घूम रही होती है, पॉलिशिंग वाली, उसके सामने जो छोटी छोटी गिट्टियाँ से लगी होती हैं, किसकी बनी होती है? सबसे कॉस्टली वाली जो बनी होती है डायोटमस अर्थ की। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये पोरस होती है, क्या होती है? ये पोरस होती है। अगर इसी में फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो इसके अंदर कोई लिक्विड डाल दोगे आप, तो क्या हो जाएगा बताओ? फिल्ट्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी? फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं, अगर उनको गर्म करेंगे ना, गर्म करके स्टेराइज करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या होती है? फिजिकल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं कौन? ये। कितने काम आते हैं हमारे। फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, फूड चेन वो करते हैं, जब मर जाते हैं फिर नीचे सेल्ट डाउन हो जाते हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या बोलते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ पड़ के वो सीमेंट जैसा बन जाता है, उसको हम तोड़ तोड़ के बाहर निकालते हैं, उससे कितना काम ले रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? इतना काम करते हैं। और हमें क्या बोलते हैं इसके ऊपर? MCQs नहीं आते। एक क्वेश्चन बन जाए MCQs, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस हैव द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एम्बेडेड विद सिलिका। सेल वॉल सिलिका की नहीं बनी होती, बेस मटेरियल कौन सा है? सेलुलोज है। केक का बेस मटेरियल क्या है? फ्रूट है या खुद केक है? आप बताओ। फ्रूट केक है, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि फ्रूट का बना हुआ है, बना तो केक का ही हो, उसके ऊपर थोड़े थोड़े क्या लगे हुए हैं? फ्रूट लगे हुए हैं। ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं फिर, डायोटमस के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़े, अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अच्छा, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? क्या चीज? क्राइजोफाइसियन एक पिगमेंट है, क्राइसोफाइसियन एक नाम का पिगमेंट है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मेंशन नहीं है तो हाँ नहीं करते हैं, वो बहुत कुछ मेंशन नहीं करते, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्या यहाँ लगी होती हैं? सेलुलोजिक प्लेट होती है यहाँ पे। क्या होती है? सेलुलोजिक प्लेट्स, पूरी सेलुलोजिक प्लेट होती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला तो क्या करता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घूम के आता है, ऐसे करके आ सकता है, वो ग्रूव से होता हुआ। ये कौन सा फ्लैजिला हुआ? ट्रांसवर्स, ठीक है। और एक जो फ्लैजिला है वो ऐसे आता है। तो होता क्या है? होता है ये कि ये वाला जो फ्लैजिला है, साइड वाला जो फ्लैजिला है, वो उसको ऐसे मूवमेंट देता है। कौन सा मूवमेंट देता है उसको? स्विरलिंग मूवमेंट देता है। कौन सा देता है? स्विरलिंग मूवमेंट देता है, ऐसे करके घूमने वाली। ऐसे लट्टू की तरह नहीं घूमते, ऐसे घूमता है। अगर उसको ऊपर और नीचे जाना हो तो फिर क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला देता है ना। तो क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिज्म in which cell wall is composed of cellulose embedded with silica have two type of flagella, one is longitudinal and one is transverse flagella. स्टेटमेंट सही है?
गलत है, क्योंकि इसके बारे में बोला ये डायटम्स के बारे में। एक स्टेटमेंट जो फीचर है, फीचर के बेस पे वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है और तहस नहस हो जाते हैं आपके जो रखे हुए निमोनिक्स हैं, धज्जियाँ उड़ जाती हैं उनकी। उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती? ध्यान रख लेना, निमोनिक्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ध्यान से देखना है। क्या ये फोटोसिंथेटिक है? यस। क्या इसकी जो ये वाली जो सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, यस, सेलुलोजिक प्लेट्स हैं कि नहीं है? लिख रही है एनसीईआरटी, है भाई सेलुलोजिक प्लेट्स। क्या उसमें दो टाइप के फ्लैजिला हैं? एक कौन सा है? ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल, फिर इसके दूसरे वाला कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया इसको? डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या ये सिलिया हैं? नहीं, ट्रांसवर्स सिलिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल सिलिया है। कदम कदम पे ना माइंस बिछी हुई हैं, थोड़ा सा पैर गलत गया और बम फूट गया, समझ में? अच्छा, फिर मेरे को ये बताओ, हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम कर रहे हैं, चलो उसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब मेरे को ये बताओ आप, क्या ये फोटोसिंथेटिक है? यस। अच्छा, ये कुछ कुछ क्या करता है? ये रेड टाइड शो करता है। रेड सी नहीं, रेड टाइड्स। रेड सी और रेड टाइड्स में फर्क है। रेड सी में पूरा पूरा ओशियन ही क्या हो जाता है? रेड हो जाता है बहुत दूर तक। रेड टाइड्स में पैचेस होते हैं, थोड़े थोड़े पैचेस क्या होते हैं? रेड हो जाते हैं। तो रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स या डायटम्स? कॉज्ड बाय। एक बड़ा ही फैंसी सा, बड़ा ही अच्छा नाम है, गॉनी ऑलेक्स। बड़ा सुंदर सा नाम है। ऐसा नहीं तो हम क्या बोलते हैं, वो कर रहे होते हैं पॉजिट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में तो क्या बोलते हैं? आई एम ऑप्टिमस प्राइम। तो बढ़िया बढ़िया नाम लगता है कि हाँ फैंसी से नाम है। ये भी बढ़िया नाम है, फैंसी सा, गॉनी ऑलेक्स। ये दो काम करता है, रेड टाइड शो करता है। और इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स की भी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो रात को बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं। आपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी उसकी, इंस्टाग्राम पे देखते हो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जो पानी है रात को ना वो जगमग जगमग कर रहा होता है। जैसे कोई उसमें हाथ मारेगा तो क्या बोलते हैं? और जगमग जगमग करेगा वो। तो वो बायोल्यूमिनेसेंस होती है। कौन सी होती है? बायोल्यूमिनेसेंस। वो कौन करते हैं? वो भी डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं। तो क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस इज शोन बाय डायटम्स या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स। अब इसमें भी नाम है, ठीक है, आप सिलेबस से बाहर है। मैं तो बथेरा कुछ बोल दूंगा, ठीक है, कोई नॉक्टोलाइटिका बोल दूंगा, और भी बहुत सारे नाम है, 3-4 नाम है, तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक नोट में एक्स्ट्रा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, ये क्या करते हैं? गॉनी ऑलेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन का नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन। हाँ, जबकि है नहीं, उसको खाओगे मोक्ष पाओगे सीधा। तो नाम पे मत जाइएगा, ठीक है? अच्छा, एक शूशी सुना होगा, शूशी डिश नाम। एक स्पेशल टाइप की शूशी है जिसको पफ फिश बोलते हैं। वो मुंह फुला लेती है, कांटे लगे होते हैं उसके। उसको जो भी टच करेगा वो गया, पैरालाइज हो जाता है। ये न्यूरोटॉक्सिन है। ये क्या है? न्यूरोटॉक्सिन है। ये सेक्सी टॉक्सिन नहीं है। ये क्या एक्चुअल में? न्यूरोटॉक्सिन। बंदा अगर क्या बोलते हैं वहां पे तैर रहा है, बढ़िया तैर रहा है, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, जो फिश है वो ऐसे करके टच करके चली गई। क्यों भाई? आ गया स्वाद। बंदा ऊपर आने की कोशिश करेगा, बट एक हाथ इसका क्या हो गया? पैरालाइज। ये करेगा, गलती से यहाँ हो गया, खत्म। वो चाह रहा है, उसका ब्रेन चाह रहा है कि मैं तैरना चाहूँ, बट वो तैर नहीं पाता, डूब के वहीं मर जाता है। इतनी डेंजरस होती है। न्यूरोटॉक्सिन नर्वस के हिसाब से कितना फास्ट होता है पता है। इमीडिएटली टच करने के क्या बोलते हैं, 1 से 2 सेकंड के बाद खत्म। बट अगर ये फूड में चला जाए तो टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो वो होते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत, वो क्या बोलते, थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो जापान में एक स्पेशल टाइप का लाइसेंस मिलता है कुछ रेस्टोरेंट्स को, जो कि क्या करते हैं, पफ फिश की डिश बनाते हैं। उनको लाइसेंस मिलता है
ऑब्वियसली अगर गलती से वो ये टॉक्सिन उसमें चला गया तो 10 बंदे अंतिम बार खाना खाने आएंगे, ठीक है, और बाहर मुश्किल से 10-15 मिनट बाद उसके बाद क्या बोलते हैं, निकल ली। तो क्या लगता है ये सेक्सी टॉक्सिन क्या बोलते हैं, डेंजरस फॉर व्हाट, एनिमल्स, यस और नो? तो लिखा भी हुआ एनसीईआरटी ने, मैरीन एनिमल्स, समझ में आया? एंड फिश उनको भी कर सकते हैं, बट एक फिश को छोड़कर। कौन सी? बड़ी ही सुंदर क्यूट सी फिश जिसका नाम क्या है? अबे समझ में आ गया? चलो भाई, अब क्वेश्चन आता है, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज द रेड टाइड्स हैव ऑल द फीचर एक्सेप्ट। ना तो आपको उसने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बताया, कुछ नहीं बताया उसने, बस फीचर्स लिख दिए, आप सिर पकड़ के बैठे हुए। ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। फिर थर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इन दो को मैं स्टेटमेंट्स में देता हूं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये थर्ड लेवल आ गया। एक होता है फोर्थ लेवल, इसी क्या बोलते हैं, हाउ मेनी को उठा के मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सब कुछ क्या बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैविंग द β1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेलुलोज की बात कर रहा है वो, तो आगे के आगे पहुंचा देगा वो। और ये मेरा काम रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन बनाना, आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया जाएगा, हल्के हल्के क्वेश्चन देके। एक एक चीज क्या बोलते हैं रेफर करके की जा सकती है, सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में है। समझ में आया? तो ये गनीमत है कि क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, ये गनीमत मानो कि ये क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। नहीं तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ, द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which does not have any uracil is found in all except, हाँ, डीएनए के बारे में बात कर रहा है वो, किसके बारे में बात कर रहा है वो? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है, यस, न्यूक्लियस में है, यस, क्लोरोप्लास्ट में है, यस, ईआर में है, नहीं, गोल्जी बॉडी में है, नहीं। और अगर मैंने हाउ मैनी पूछ लिया तो गए फिर। हाँ, पेपर बनेगा, मुझे जो नॉर्मल पेपर है जो आ रहा है वो नहीं बनेगा, डीपीपी मेरे ही आ रहे हैं, पता चल जाएगा, बच जाओगे, बच गए, ठीक है, बच गए। तो आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट का टाइम आई डोंट नो, अब एक बार शायद नीचे पूछना पड़ेगा या टाइम टेबल में आपके आ जाएगा, आज पूछ लेना, बता देंगे आपको। मोर और लेस 9 o'clock ही रहेगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, हो जाएगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो डायनोफ्लैजेलेट्स तो हो गए, इसके बाद कौन से आते हैं, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, एक बिल्कुल छोटा सा फ्लैजिला होता है और एक बड़ा फ्लैजिला होता है। समझ में आया? हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला बोलते हैं इनको। हेट्रो मतलब अलग, कॉन्ट मतलब लेंथ। तो यहाँ पे दो लेंथ, डिफरेंट लेंथ वाले हैं बैक्टीरिया यहाँ पे, एक तो छोटी सी लेंथ वाला और एक, और इसी के जस्ट नीचे एक आई स्पॉट होता है। हेट्रोकॉन्ट, हेट्रो, ध्यान फोकस अगर आपका हटा तो गए फिर। स्नाइपर्स देखें आपने, स्नाइपर्स क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, सो कॉल्ड साइंटिफिकली करेक्ट होते हैं बहुत, मैथमेटिशियन होते हैं वो। आपको लग रहा है कोई बंदा बाहर उठ के हाँ जिसको ट्रिगर दबाना आता है उसको बना दिया, नहीं। हवा कितनी स्पीड से आ रही है, गोली की लेंथ कितनी है, कितनी स्पीड है, मूविंग टारगेट कितने पे है, सब कैलकुलेशन यहाँ डब्बे में चल रही होती है, ठीक है। ट्रिगर कितने टाइम बाद दबाऊंगा और कितने टाइम बाद हो जाएगा, कहीं मेरे को छींक तो नहीं आ जाएगी, स्नीजिंग तो नहीं आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कहीं ये चीज़ तो नहीं हिल जाएगी, जब बैक फोर्स लगाएगी इतनी बड़ी, वो कितने फोर्स पे लगाएगी, तो मेरे को कितना दूर वो करना है। कितना तगड़े मैथमेटिशियन होते हैं, किसी को बना दीजिए ऐसे करके, और कितने फोकस्ड होते हैं, 24 घंटे की जगह बैठे रहते हैं सेम पोजीशन पे। अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे खड़े हैं, बॉडी सोचो मतलब टोन हो रही है, बिल्कुल लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, फोकस है टारगेट पे, आपको वो बनना है। और एक हम है, पढ़ते पढ़ते मम्मी चाय लाना, बन गए पुनीत हैं।
अब इसके पास क्या है, इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। बट याद रखना इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो है, ठीक है, ठीक है, और जो पिगमेंट्स हैं वो किसके जैसे हैं, लाइक द प्लांट। यानी कि एनसीईआरटी ये बोल रही है एक्चुअली क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी इसके पास होता है। तो व्हेन इन लाइट, व्हेन अंडर लाइट या फिर इन लाइट, तो क्या हो जाएगा, ये वाले क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्या हो जाएंगे ये, फोटोसिंथेटिक। और अगर ये व्हेन इन डार्क, तो ये क्या हो जाएंगे, हेटरोट्रॉफिक, और या फिर मैं बोलता हूं प्रीडेटर्स, क्या हो जाएंगे ये, प्रीडेटर्स, छोटे मोटे बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। होते इसमें भी दो फ्लैजिल हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिल हैं, इसमें भी दो फ्लैजिल हैं। क्या इनकी एक्टिव स्विमिंग है, यस। क्या डायटम्स की एक्टिव स्विमिंग है, नहीं। तो डायटम्स जो है एक्चुअल में फाइटोप्लैंक्टन एक टाइप की, क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। क्या मतलब, फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन जो सिर्फ क्या कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, तो फ्लोटिंग है, वो एक्टिव नहीं है, वो क्या है, एक्टिव नहीं है। हो गया ये चीज, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। व्हेन इन लाइट फोटोसिंथेटिक, व्हेन इन डार्क प्रीडेटर्स। तो क्या इस चीज को मैं मिक्सोट्रॉपिक बोल सकता हूं या फिर मिक्सोट्रॉपिक बोल सकता हूं। मिक्सो मतलब मिक्स, मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या इसके ऊपर, मेरे को ये बताओ कि इसके ऊपर सेल वॉल होती है, तो क्या होता है इसमें, पेलिकल होती है। अच्छा पेलिकल किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। अगर मैं प्रोटीन्स को बोल दूंगा पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, सही है, ऑल ऑफ द फीचर एक्सेप्ट, ठीक है, एक कोटिंग कंपोज्ड ऑफ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब बोलो सर सिलेबस में तो है नहीं, अरे बायोमोलिक्यूल में है तो है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन्स हैविंग द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर, लिखा तो हुआ है, नहीं लिखा। उन दोनों के बीच में, दो माइनर के बीच में क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, यस और नो, गलत, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। हाँ सर यस। इतनी जल्दी ट्रैप में कैसे आ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को एकदम से कि हाँ 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 सही है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं शुगर के बीच में, बट एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं वो शुगर और बेस के बीच में होते हैं। कदम कदम पे यहाँ पे क्या है, माइंस बिछी हुई। बेसिक्स क्लियर नहीं है, एग्जाम क्लियर नहीं होने का। सेंटी बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, हवा नहीं भरूंगा, कर लो हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, अकेला हार्ड वर्क नहीं, समझ के हार्ड वर्क, यस। नहीं तो लगते रहो, रट्टा मारते रहो, हार्ड वर्क, रट्टा मारना भी हार्ड वर्क ही होता है, yes or no? The ratification process is the type of hard work in which there is no use of mind. ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ये। तो ये क्या थे, यूग्लिनॉइड्स थे। तो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज या फिर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर अमाइनो एसिड। सेल वॉल होती नहीं है वो, ये फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल फिक्स होती है। तो सेल वॉल एब्सेंट, ए लेयर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड, वो फ्लेक्सिबल भी होती है, हार्ड भी हो सकती है, यानी कि वो डिपेंड है, ठीक है। प्रोटीनिशियस, ठीक है, प्रोटीनिशियस। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो आगे फिर काम करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड सुना है आपने, क्या होता है स्लाइम मोल्ड्स? अच्छा कभी देखा होगा किसी जंगल में ना ऐसे करके लकड़ी सी पड़ी रहती है, ऐसे करके टूटी फूटी सी नीचे, और उसके ऊपर कुछ ना अजीब सा येलो येलो सा ऐसे ग्रो सा करता रहता है ऐसे करके।
अजीब सा होता है, खास करके बरसात के टाइम पे, खास करके बरसात के टाइम पे। इंटरनेट चल रहा है इसमें, इंटरनेट चल रहा है इसमें। किस में करें, पर्सन ये वाले पे, गेस्ट मोड पे कर लें, चलो ये भी ठीक है। अच्छा तो आया कि नहीं आया? ओके, दिख रहा है कुछ कुछ, दिखा कुछ कुछ, कुछ याद भी आया होगा, कहीं मूवीज में देखा होगा कहीं ना कहीं इस टाइप का, है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ये देखो क्या ये स्लाइम मोल्ड्स है, ये देख सकते हो आप। स्प्रेडिंग ओवर द मैनी फीट अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जहाँ खाना मिल रहा है वहाँ बढ़ रहे हैं, जो डिकेइंग मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। ऑल्दो सो कॉल्ड मल्टीसेलर बॉडी है, बट दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटिस्ट, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटिस्ट। और डिकम्पोजर होते हैं या फिर कुछ और होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, एक्चुअल में स्लाइम मोल्ड्स आर डिकम्पोजर। सबसे पहले तो अब डिकम्पोजर्स हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक है। क्या वो? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। सबसे पहले अंडर द फेवरेबल कंडीशन वो क्या करते हैं, वो फैल जाते हैं, जैसे आप फैल जाते हो। आपको बढ़िया क्या बोलते हैं, इंटरनेट मिल जाए, वाईफाई अनलिमिटेड, और एक क्या बोलते हैं, प्लग मिल जाए, है ना। फिर भूख लगे ना प्यास, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया जाए इधर स्क्रॉलिंग चल रही है माइंडलेस, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलते रहने दो। ये चल दिया, अच्छा ठीक है, ये मीम देख लिया, वो मीम देख लिया, उसकी बात सुन ली, इसकी बात सुन ली। हाँ और भाई तुमने कितना पढ़ लिया? मैंने इतना कर लिया, बहुत बढ़िया। हाँ तूने कितना कर लिया? इतना कर लिया। अच्छा पढ़ना शुरू तो चलता रहेगा, पहले फोटो डाल देता हूँ अपनी पढ़ते हुए की, हार्ड वर्किंग गोइंग ऑन, ठीक है। ये पहले फोटो डालेंगे, बाद में 5 मिनट बाद उठ जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन में आप फैल जाते हो। क्या कर जाते हो आप? फैल जाते हो। तो अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ये भी फैल जाएगा। लाइफ फ्लोरिश करती है हमेशा अंडर द फेवरेबल कंडीशन एंड फॉर्म ए बॉडी, स्प्रेडिंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। का मैंने यहां पे पी छोटा लिखा है और मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया है, इसका मतलब ये स्पीशीज नहीं है, क्योंकि स्पीशीज होती तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करती। तो एनसीईआरटी प्लाज्मोडियम एक बॉडी का नाम है, ये स्पीशीज नहीं है। वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वो पैरासाइट है, वो स्पोरोजोआन्स है, वो एक अलग चीज। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है चलो इसके आगे बताओ भाई। प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक फैला रहता है, ऑर्गेनिक मैटर को इंगल्फ कर रहा होता है, खा रहा होता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन क्या करेंगे? ये क्या करेंगे, ये करेंगे छोटे छोटे ऐसे करके ना वो बनाएंगे, फंगस जैसी ना बॉडी बनाएंगे, ठीक है। और वो क्या करेगी, स्पोर्स को रिलीज कर देगी। किस में? हवा में या पानी में? किस में करेगी? हवा में। तो एयर करंट क्या करते हैं, उसको हर जगह पे फैला देते हैं, ठीक है। ये एयर करंट है, बट ओनली अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। जब टफ है, उनको लगता है कि इस जगह पे तो खाना खत्म हो गया, काम करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? ऐसे सी होती है, गोल सी होती है, ऐसे फंगस में नहीं होती। तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे स्पोर्स निकल रहे होते हैं ऐसे करके, और वो एयर करंट से या वाटर करंट से वो हर जगह फैल जाते हैं, दूसरी जगह फैल जाते हैं जहां कंडीशंस फेवरेबल है, तो उनको फायदा मिल जाता है। कहीं ना कहीं फंगस जैसा फीचर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं किसका फीचर दिखा रहा है? तो स्लाइम मोल्ड्स अगर बात करते हैं तो प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, जबकि यूग्लिनोइड्स क्या था? प्लांट्स एंड एनिमल के बीच। समझ में आया कि नहीं है? तो स्लाइम जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो बहुत ही क्या करते हैं, डाइवर्सिटी शो करते हैं। कोई हेट्रोट्रॉफिक है, कोई पैरासिटिक है, कोई फंगस जैसा है,
देखो फंगस जैसा है बट फंगस है नहीं, ठीक है। क्यों? इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? जिनके स्पोर्स होते हैं। देखो प्लाज्मोडियम की जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। और इसके जो स्पोर्स हैं, इसका जो छोटा सा स्पोर्स है, इसमें क्या बोलते हैं? जो सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है बताओ? सेलुलोज की बनी होती है। एनसीईआरटी शायद मेंशन नहीं करती है इसको कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। सेलुलोजिक सेल वॉल। तो रेजिस्टेंट होगा ना ये। अगर सेल वॉल है तो ये इसके जो है इसके पास पावर है जो डेसिकेटेड एनवायरनमेंट, ड्राई एनवायरनमेंट या फिर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने की पावर है। कुछ बोल रहे थे? ये रिप्रोडक्शन का ही मेथड है काइंड ऑफ ये, बट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन ये रिप्रोडक्शन का भी मेथड है और दूसरे नंबर पे पेरिनेशन का भी मेथड है। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? सर्वाइव करना टफ कंडीशन को। क्या बोलते हैं उसको हम? टफ कंडीशन को सर्वाइव करने को हम क्या बोलते हैं? पेरिनेशन बोलते हैं। जैसे राइजोम बनना, पोटैटो के अंदर राइजोम बनना, राइजोम बनता है पोटैटो के अंदर? गलत, ट्यूबर बनता है। तो फिर हाँ बोल जाते हो। इतनी जल्दी ट्रैप में कैसे आ जाते हो? फ्लो में आते हैं। ट्यूबर जो है वो ट्यूबर फॉर्मेशन ये काइंड ऑफ क्या है? ये रिप्रोडक्शन भी है और पेरिनेशन ओवर टफ कंडीशन ये भी है। हो गया? क्लियर हो गया? टफ था ये। क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्लाज्मोडियम की जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल होती है? नहीं। क्या ये नॉर्मली सेल डिवीजन है? यस, ये बाइनरी सेल डिवीजन है। यहाँ पे अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। क्या स्पोर्स के पास सेल वॉल होती है? यस। क्या ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है? यस। क्या ये एयर करंट से होती है या वाटर करंट से होती है? तो आप बोलेंगे एयर करंट से। ऐसे करके टेस्ट सीरीज में आपने सिली मिस्टेक की है, यस और नो? यस। आपने वाटर करंट वाले को टिक कर दिया था, यस और नो? नहीं किया? करोगे, कोई बात नहीं, नहीं किया तो कर लोगे। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के बाद और प्रोटिस्टा कौन सा आ जाता है हमारा? प्रोटोजोआंस आ जाते हैं। अभी तो वक्त है, बोलो। हाँ हाँ, तो वो फ्रूटिंग बॉडी थी जिसके अंदर स्पोर निकल रहे थे, वही तो फ्रूटिंग बॉडी थी जो ऐसे करके बनाई थी, जो वो फ्रूटिंग बॉडी थी। फ्रूटिंग बॉडी देखो, देखा जाए तो किसमें बनती है? फंगस में बनती है। फंगस जैसा फीचर दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है? प्रोटोजोआन में कौन सा आ जाता है हमारा? ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, यस और नो? अगर ये बोली बेटा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, शांति बनाए रखें। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, पता, आपको पता ही है इस चीज का। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो मैरीन एनवायरनमेंट होता है वो डेंजरस होता है कि नहीं होता? तो जो मैरीन फॉर्म है एमीबा की, क्या उसके ऊपर एक सिलिका शेल होना चाहिए? क्या एनसीईआरटी कहीं मेंशन करती है इस चीज को? छुपा रुस्तम एनसीईआरटी ना, छुपा रुस्तम है। बताओ, कम से कम 4-5 बार पढ़ लिया होगा आपने और ये चीज छुप गई आपसे अभी भी। मार्क किया हुआ है? चलो गुड। तो मैरीन फॉर्म ऑब्वियसली टफ कंडीशन है, वहां के जो मोस्टली एनिमल्स अपने पास सिलिका रख लेते हैं सो दैट कि वो प्रोटेक्ट रहे प्रीडेटर्स से। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें न्यूक्लियस तो रहेगा दोनों में। एक एग्जांपल है इसका, फॉर एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या मतलब है इसका? एंट मतलब एंटेरो यानी कि गट, अमीबा गट के अंदर पाया जाने वाला अमीबा, हिस्टो मतलब टिश्यू, लाइटिका मतलब लाइसिस। गट के अंदर पाया जाने वाला अमीबा जो टिश्यू को लाइसिस कर देता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका।
मैं उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ कि उसका नाम क्यों रखा है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक, नाम तो फैंसी है बट जब हो जाए ना तब पता चलता है। ये ब्लडी डायरिया करता है, ये वाटरी डायरिया नहीं करता ये, ठीक है। इसके लिए फिर एंटी प्रोटिस्ट लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेके बैठ जाओगे कुछ नहीं होने वाला, पेशेंट मर जाएगा, बैठे रहोगे। क्या ये स्यूडोपोडिया है? क्या स्यूडो, कुछ पर्सन भी स्यूडो होते हैं? यस और नो? धोखा ही धोखा है। बता, हेल्प कर दे भाई, कुछ पूछ रहा है वो, परेशान हो रखा है। ठीक है, पक्का ना? परेशान नहीं होना। इसके बाद क्या आ जाता है? फ्लैजिलेटेड। कौन सा है? फ्लैजिलेटेड। कोई बता सकता है फ्लैजिलेटेड कौन सा है? सुने? स्लीपिंग सिकनेस। कितनी बढ़िया डिजीज है ये सर, मेरे से तो मेरे को हमेशा रहती है। लगता है कहीं ट्रिपेनोसोमा ने तो नहीं पकड़ लिया कहीं हैं? वो सुबह उठने के टाइम पे जो सो कॉल्ड सिकनेस आती है स्लीप वाली, सर क्या उसको स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं? नहीं, इसमें सोते सोते बंदा मर जाता है। ये अफ्रीका में ज़्यादा डिजीज होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसका जो वेक्टर होता है कोई बता सकता है? इसका जो वेक्टर है कौन है? ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर कौन है? कौन सी फ्लाई? टीसी 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 या सेसी फ्लाई? सीसी फ्लाई। ठीक है, छोटी सी मच्छर जैसी होती है, सीसी फ्लाई होती है। वो क्या बोलते हैं, काटेगी और वो क्या बोलते हैं, खून पी के चली जाएगी, बट बदले में क्या बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमा दे देगी। वो आपकी बॉडी में जाएगा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आपको नींद आने लग जाएगी। इतनी भयंकर नींद आएगी, इतनी भयंकर नींद आएगी, इतनी वीकनेस हो जाती है कि बंदा उठ भी नहीं पाता अपने उससे और निकल लेता है, अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो तो। ठीक है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म comes under the bacteria, protista, fungi, animalia। तो क्या बोलोगे आप? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी कौन सा? प्रोटोजोआ। अच्छा, और सिलिएटेड सुना है आपने कोई? कौन है? यस और नो? स्लीपर जैसा लगता है ऐसे करके। ठीक है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे करके उसके अंदर क्या होता है, एक गलेट होती है, गलेट मतलब गले जैसी, और उसके अंदर छोटे छोटे सिलिया होते हैं ऐसे करके। वो सिलिया क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं और कहाँ भेजते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर भेजते हैं। किसके अंदर भेजते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर। एनसीईआरटी कुछ मेंशन करती है इसके बारे में, देखना क्या बोलती है एनसीईआरटी। गलेट lined with cilia या flagella? cilia, which is important for food intaking। इसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला कौन सा आता है, स्पोर बनाने वाला, बिल्कुल डिफरेंट है, स्पोरोजोआंस। तो इसमें एक बहुत ही फैंसी नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सुना है आपने? और फिर उसके बाद कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नाम सुना है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हो गया क्लियर? टफ था, इजी था। ये प्रोटोजोआन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पूछ लिया था। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होते हैं कि ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, तो उसके स्पोर का नाम क्या है? स्पोरोजोइड्स। उसका नाम क्या है? स्पोरोजोइड्स, है ना, जो कि इन्फेक्शियस स्टेज होती है। क्या होती है?
तो इनके अंदर जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो कौन सी होती है? स्पोर्स। ठीक है, ये चीज आगे बढ़े। कौन सा आ गया अब? फंजाई। अच्छा, फंजाई किंगडम जो है इसके पहले तो फीचर देख लेते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में ये क्या हो सकते हैं? या तो डिकम्पोजर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? ये पैरासिटिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पैरासिटिक। दो टाइप के ही होते हैं। इनकी जो सेल होती है सबसे पहले क्या करती है? वो एंजाइम्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है? बहुत जो लार्ज फूड है वो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, फिर उसको एब्जॉर्व करेगी। यस और नो? तो आप बताओ, जो डाइजेशन है वो सेल से बाहर है या सेल के अंदर है? मोस्टली सेल के बाहर होता है, यूजुअली सेल के बाहर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ये पहला फीचर है उसका, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। और कौन सा फीचर है? सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल कितनी बार हमने कर लिया है? कंपोज्ड ऑफ काइटिन। और काइटिन क्या होता है? प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। इनका जो फूड स्टोरेज है स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है? नहीं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मेनली ग्लाइकोजन। ऑयल भी हो सकता है बट मेनली ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट। ठीक है। क्या होता है? मेनली ग्लाइकोजन। इनकी एक खासियत होती है, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं पहले वो फ्यूज करती हैं, एक टेम्परेरी स्टेज बना लेती हैं, दो कैरियन, दो न्यूक्लियस वाली, तो उसका नाम क्या हो गया? डाई कैरियन स्टेज हो गया। यस और नो? तो ये आप बताओ, n+n है या 2n है? ये n+n का मतलब क्या है? अभी भी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। फिर इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और एक सेल क्या बन जाती है? 2n बन जाती है। तो ये डाइकैरियन स्टेज होती है, कई केस में बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। तो दो ऐसे हैं जिसके अंदर डाइकैरियन प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग्ड है। तो बता सकते हो वो दो कौन से ऐसे जिसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड डाइकैरियन फेज है? कौन कौन से हैं? एस्को एंड बेसिडियो। और ये बिल्कुल एब्सेंट किस में होती है? ये वाली पहले वाले स्टेप का नाम होता है प्लाज्मोगैमी। दूसरे वाले का नाम क्या होता है? कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद तो एक ही इलाज है अब, मियोसिस। इसके बाद क्या एक इलाज है इसका? मियोसिस। अच्छा, जो अगर मियोसिस अगर होगा इसका तो क्या बन जाएंगे? मियोटिक स्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मियोटिक स्पोर। या तो 4 होंगे या फिर और क्या हो सकते हैं? वो 8 भी हो सकते हैं। कमाल की बात है, ये 8 भी हो सकते हैं। बट सारे के सारे होते क्या है? हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। कौन से होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। तो मियोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पहला स्टेप क्या है? प्लाज्मोगैमी। दूसरा क्या है? कैरियोगैमी। नहीं, मतलब सिंगैमी नहीं बोल सकते एक्चुअली इसमें। ठीक है, इसके लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट आ गई। सिंगैमी अगर देखते हैं वो 2 गैमेट की बात कर रहा है, तो इसने क्या कह रहा है कि 2 सेल फ्यूज कर जाती हैं, 2 वेजिटेटिव सेल फ्यूज करके पहले उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। तो ऐसी सेल साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है बट न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। फिर सेकंड स्टेप में उनका क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर्स होते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड स्पोर। फिर हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? वेजिटेटिव बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर से वेजिटेटिव बॉडी की जो 2 सेल्स हैं फिर से ये काम करना शुरू कर देंगे। ये लाइफ साइकिल हो गया किसका? फंजाई का। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये जो स्पोर्स ऐसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ये कौन से स्पोर है? ये सेक्सुअल स्पोर। कौन से स्पोर है? ये सेक्सुअल स्पोर। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ,
एसेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, वो डायरेक्ट वेजिटेटिव बॉडी से डायरेक्टली माइटोसिस से बनते हैं। किससे बनते हैं वो? माइटोसिस। उनका इतना तामझाम नहीं होता। हाँ बोलो। मैंने पूरा मियोसिस बोला, मैंने मियोसिस 1 नहीं बोला। हाँ, अगर 4 बनते हैं तो उनमें आगे जाके माइटोसिस हो जाता है तो 8 बन जाते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि कई केस में यूजुअली क्या होता है, इमीडिएटली फॉलो हो जाता है कैरियोगेमी। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, 2 सेल फ्यूज की, फटाक से डाइकैरियन बनाया, फटाक से क्या बनाया, डिप्लॉइड और स्पोर बना दिए। जबकि इस केस में क्या होता है, बहुत टाइम तक डाइकैरियन स्टेज ही रहती है, बहुत टाइम तक, कई बार तो लाइफ टाइम तक, जब तक कि स्पोर नहीं बनाने हो तब तक। तो इसी वजह से मैंने क्या बोल दिया इसको, प्रोलॉन्ग्ड बोल दिया। तो प्रोलॉन्ग्ड 2 में होता है, एस्को और बैसिडियो में, जबकि टेम्परेरी किस में होता है, फाइको में। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है बताओ, होता ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है उसमें, तो बात ही खत्म, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़े, कौन कौन से वो हैं आप बताओ। फंजाई में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज। पहली जो क्लास जो बोली गई है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बताओ भाई, एसेप्टेट होती हैं। बीच में सेल वॉल है कोई, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग भी नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, ये मतलब एक ही हुआ है बस ऐसे करके, अलग अलग फाइबर हैं। क्या है ये, अलग अलग फाइबर है। तो मैंने क्या बोल दिया उसको, इसके जो माइसीलियम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, यानी कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक तो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का मतलब क्या है, जो सेपरेट नहीं है, बीच में उनके सेल वॉल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है कि नहीं है, यस और नो? बोल सकता हूं मल्टी न्यूक्लिएटेड इसको मैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, जब बीच में उनके सेल वॉल ही नहीं है, सेप्टम ही नहीं है, बीच में कोई सेपरेट करने वाला कोई चीज ही नहीं है, तो एक ही फाइबर के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यस और नो? तो एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, ब्रांच्ड है कि नॉन ब्रांच्ड है? यूजुअली नॉन ब्रांचिंग होते हैं, ठीक है, यूजुअली क्या होते हैं, नॉन ब्रांच होते हैं। एनसीईआरटी मेंशन भी करती है उसको, एसेप्टेड अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएट फाइबर्स इज प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज। अच्छा, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर बता सकते हैं कौन कौन से हैं? राइजोपस, इसके तो निमोनिक्स बढ़िया बना रखे होंगे, है ना? चलो बताओ फिर, एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से करते हैं? नहीं, इसको नहीं पूछा मैं नाम पूछे, नाम पूछे, गया निमोनिक्स खत्म। एंडोजिनस स्पोर्स विच इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, या फिर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म, खत्म, निमोनिक्स खत्म, ढह गया। ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है निमोनिक्स, वहां तक तो करना ही नहीं है अपने को, ठीक है। राइजोपस है, और कौन सा है, एल्ब्यूगो है, और कौन सा है, मस्टर्ड, एंजियोस्पर्म है वो, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपका वो कंसेप्ट, समझ गया कि जो एल्ब्यूगो है वो इन्फेक्शियस इन मस्टर्ड, वो समझ गया मैं। सरसों का साग तो खाया होगा, चलो, सरसों के साग की जो पत्तियों के नीचे छोटे छोटे ना एक वाइट से ना कई केस में ना फंगस ही लगी होती है ऐसे करके, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फंगस, एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो के जो फाइबर्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एसेप्टेड है, यस और नो? ये पूछा जाता है। वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर का नाम नहीं पूछेगा। अच्छा, राइजोपस है, याद करो बचपन में या फिर क्या पता अभी भी जब टिफिन लेके आते हैं, अच्छा बचपन में तो किसी का टिफिन नहीं छोड़ते थे, अपना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, टिफिन कई बार रह गया और आपके बैग के अंदर रह गया, उसके अंदर फंगस जम गई, फिर आपको पता है कि इसमें जैसे खोलोगे तो बंदा मर जाता है, उसमें स्मेल इतनी आती है, तो आप उसको धीरे से रख के क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन के पास रख के निकल जाते हो वहाँ से। फिर उसके बाद फ्लाइंग चप्पल भी पड़ती है, आपको पता होगा,
बट 5-7 घंटे बच जाते हैं। पिटना तो था ही, इनएविटेबल है पिटना तो, जिसको टाला नहीं जा सकता। एनी हाउ टल गए 7-8 घंटे। पहले मम्मी ने पीटा, फिर पापा की बारी है। फिर पापा बात करते करते बोल देंगे, चाचा को, अपने भाई को बोल देंगे यार ऐसे करके है। फिर चाचा अगले दिन 3-4 सुनाएगा, टिफिन साफ नहीं होते, बने MBBS करने। ठीक है, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो यूजुअल बातें हैं। उसमें जो ग्रीन सी मोल्ड होती है जो ब्रेड के ऊपर लगी हुई, वो क्या होती है? राइजोपस होती है ना? NCERT क्या बोलते हैं इसको? बोलती है ब्रेड मोल्ड। फिर उसके बाद एक और है म्यूकर। कोरोना के बाद फंगस का अटैक पड़ गया था। इसको ब्लैक फंगस होगी, किसी को येलो फंगस होगी, किसी को कोई फंगस होगी। आप बोलोगे भाई कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। आसपास लोग सुना होगा, न्यूज़ सुन के क्या आ गया? कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। उनको ये नहीं पता था कि पैरासाइट तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो म्यूकर क्या है? अच्छा, म्यूकर की इमेज देख सकते हो NCERT में कैसे दी हुई है? अगर मैं उस इमेज को वहां पे रख के बोल दूं, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ स्पोर, तो गए, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली, इसको तो देखा नहीं आपने, है ना? यस और नो? और उसके ऊपर जो दी हुई है, उसके नीचे, जस्ट नीचे दी हुई है, क्या पता वो एस्परजिलस हो, है ना? क्या पता वो एस्कोमाइस्टिस का मेंबर हो। और उसके जस्ट और नीचे दी हुई है, क्या पता वो बेस्टोमाइस्टिस का मेंबर हो। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा NCERT में कौन सी इमेज नहीं दी हुई है, तो ड्यूट्रोमाइस्टिस की इमेज नहीं दी हुई है। समझ में आया? एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बन गया। तो राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, तो ये किस में है? किस में है? ये मस्टर्ड में है। अगर मैं मस्टर्ड वर्ड यूज ना करूं, अगर मैं ब्रेसिका फैमिली यूज करूं, तो द मेंबर्स ऑफ ब्रेसिका फैमिली, तो फिर गए, तो भाई साहब हमारे गए। अगर टेट्रामेरस क्या बोलते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस जो करते हैं। जो 2+2 क्या बोलते हैं? जो स्टेमन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी जो ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। उसको मैंने जोड़ दिया इधर, तो आधे बंदे तो बोलेंगे भाई ना हो पाएगा। हो गया। तो क्वेश्चन इजी आते हैं, इसका मतलब ये है। समझ में आया? शुक्रगुजार करो, शुक्रगुजार करो। तो मैंने एक ऐसा पेपर बनाया हुआ है मैंने, जिसका नाम ही ओपन चैलेंज मॉक टेस्ट है। अगर वो आपके हाथ लग गया गलती से, नहीं मैं नहीं, मतलब बहुत सारे अध्यापक बनाते हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। सब अपने अपने टीचर्स जो वो करते हैं, वो इसलिए करते हैं, जानबूझ के टफ इसलिए बनाते हैं, सो दैट कि आपको टफ चीज़ें सहन करने की आदत हो जाए। इजी क्वेश्चन, अरे विश्वास ही ना होगी, इतने इजी कैसे हो सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? फाइकोमाइस्टिस। अब आ जाता है कि फाइकोमाइस्टिस के जो स्पोर्स हैं वो 2 टाइप के प्रोड्यूस करता है वो। एक होते हैं एसेक्सुअल स्पोर, और एक क्या है? सेक्सुअल स्पोर। यस और नो? NCERT काफी चीजों को बोलती है। एसेक्सुअल स्पोर बोलती है और सेक्सुअल स्पोर बोलती है। सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं? oospore एंड एस्कोस्पोर। कहां है इसके? स्पोर्स हैं इसके जो सेक्सुअल हैं। क्या जाइगोस्पोर नहीं है? मिल जाएगा। NCERT ढूंढो तो सही, ढूंढो तो सही पहले। समझ में आया? इसमें क्या बोलते हैं, कई केस में नॉन मोटाइल स्पोर मिल जाते हैं। इसमें कौन से मिल जाते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर मिल जाते हैं। ढूंढ सकते हो कौन सा स्पोर बोल रहा है वो? ज़ूस्पोर बोलते हैं। एक मोटाइल होते हैं ज़ूस्पोर। मोटाइल तो कौन से हो गए? ज़ूस्पोर्स हो गए। एंड एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं? कदम कदम पे धोखे हैं। कुछ ऊपर लिख रखे हैं स्पोर्स, कुछ नीचे लिख रखे हैं स्पोर NCERT ने, है ना? उधर रिप्रोडक्शन के फीचर लिख रखे हैं, इधर अलग फीचर भी लिख रखे हैं। तो ये वाला हो गया फाइकोमाइस्टिस।
समझ में आया? पूछ लिया जाता है कि जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, oospores एंड ज़ाइगोस्पोर। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, ज़ूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। एप्लेनो का मतलब ही नॉन मोटाइल है, ज़ू मतलब एनिमल यानी कि मोटाइल, ये मोटाइल है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया फाइकोमैस्टीज वाला। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है, एस्कोमाइसिटीज। हो गया पतझड़ शुरू अभी से है। अच्छा, उसके ऊपर लिख लेते हैं, साइड वाले में लिख लेते हैं, इसको हम एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं कई केस में। कई केस में एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती ऑल दो। क्या चीज पहले वाले में, फाइकोमैस्टीज जरूरी नहीं है सब जगह, जरूरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एनसीईआरटी मेंशन तो नहीं करती है, मैं आपको क्या बोलते हैं, चौथा एग्जांपल भी दे सकता हूं, फोर्थ एग्जांपल। फाइटोप्थोरा सुना है? यस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या है ये? इतनी डेंजरस डिजीज थी कि आयरलैंड में अराउंड 1850 में, 1850 के राउंड, 1850, 1853, 1854 के राउंड पे पूरी की पूरी क्या हो गई थी, एक द ग्रेट फेमाइन ऑफ आयरलैंड हो गई थी। यानी कि वो सारा कुछ पोटैटो के ऊपर बेस्ड थी उनकी इकोनॉमी, और सारे क्या बोलते हैं पोटैटो धराशायी हो गए। कम से कम 2 मिलियन पीपल मर गए थे, जबकि उनकी टोटल पॉपुलेशन थी 8 मिलियन। यानी कि 80 लाख लोगों में से 20 लाख लोग मर जाने, यानी कि हर एक घर, अगर घर में 4 मेंबर हैं तो एक बंदे का चला जाना, इतना ज़्यादा डेंजरस वो हो गया था। तो ये बहुत बड़ा इसका केस स्टडी बनती है, फाइटोप्थोरा की केस स्टडी बनती है। पर नहीं, हमें तो रट्टा रुट्टा मार के काम चला लेना है। चलो मेंबर याद करते हैं, बुक करो बंद, चैलेंज देते हैं, चैलेंज, बुक कर लो, बंद कर लो फटाफट फटाफट। नीचे आंखें नहीं होनी चाहिए, नीचे आंखें नहीं होनी चाहिए, बुक बंद हो जानी चाहिए। हो गया? बोले बेटा मस्ती नहीं। एस्कोमाइसिटीज का आप बताओ। एक तो बड़ी ही प्यारी हमारी अपनी ही दुलारी, कौन सी, ईस्ट है ना, यूनिसेलुलर है बस यही, बाकी सारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं। क्या बड़ी ही शानदार, जिसकी वजह से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, पेनिसिलिन जिससे बना था तो पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं न्यूरोस्पोरा सुना होगा आपने, समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद क्या सुना है, क्लेविसेप्स सुना है। ठीक है, एस्परजिलस भी सुना होगा, नहीं सुना? एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड, the organism which is mainly used as the citric acid producing organism in the factories or in the commercial scale have all the feature except। इसको मैं की पूछ रहा हूँ, आप कर लो, मार लो रट्टे। ठीक है, यीस्ट यहाँ पे क्या है, देखी होगी, छोटी सी यीस्ट है और बडिंग करती है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बडिंग, यस और नो? पेनिसिलियम क्या करती है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है। न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक स्टडीज में यूज होता है, बायोकेमिकल स्टडी में यूज होता है। क्लेविसेप्स ये क्या बोलते हैं, पुराने टाइम पे एक राई खाते थे, राई के क्या बोलते हैं बने हुए दाने वगैरह खाते थे लोग, खाने खाते थे उसमें, तो उसमें कई बार फंगस इतना इन्फेक्शन कर जाती थी कि अगर उसको कोई जो है प्रेग्नेंट, अगर उसको वुमेन अगर उसको वो कर ले, इनटेक हो जाए वो, तो फॉर श्योर है कि अबॉर्शन हो ही जाएगा, प्रीमैच्योर अबॉर्शन हो जाएगा। क्योंकि क्लेविसेप्स क्या करती है, एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड रिलीज करती है जिसका नाम होता है एर्गोटिन। इसका नाम क्या होता है, एर्गोटिन। और इससे होने वाले डिजीज का नाम होता है एर्गोटिज्म। क्या होता है, एर्गोटिज्म। तो उसमें क्या होता है, यूट्रस की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं अनकंट्रोल्ड, तो ऑब्वियसली फीटल क्या हो जाएगा, फीटस जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाएगी, विच इज डेंजरस।
समझ में आया? ऑल्दो साइंटिस्ट उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि एर्गोटिन को कंपाउंड को आइसोलेट कर लिया, जिनको लेबर पेन ज़्यादा हो रहा है उनको दे दिया, तो लेबर पेन क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो जाएगा। साथ में ऑक्सीटोसिन भी दे देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना? तो इनका परफेक्टली बैलेंस दे के क्या करते हैं, वो डिलीवरी को ईजी कर देते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है? एस्परजिलस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और अगर फेफड़ों के अंदर चला जाए तो फेफड़ों के अंदर पानी भर देता है, और उस डिजीज का नाम होता है एस्परजिलोसिस। क्या होता है? हाँ। अब मेरे को मेंबर किसके बताओ भाई फीचर। सबसे तो पहले सेप्टेट वो है, इसका माइसीलियम है एंड न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है? सिनोसिटिक नहीं होता, सिनोसिटिक पहले वाले में होता है। सिनो का मतलब होता है फ्यूज्ड, वो उधर है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसिटिक में ये सिनोसिटिक नहीं होता, ये न्यूक्लिएटेड तो नॉर्मल न्यूक्लिएटेड होता है, बीच में सेप्टा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? यानी कि इसके जो माइसीलियम है एक तो ब्रांच्ड है और क्या है? सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड। आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद क्या करता है? पढ़ाएंगे, जाने नहीं देंगे, भूल जाओ, ये कितना ही सिर लटका लो, मुंह लटका लो। एस्कोमाइसिस तो छोड़ेंगे नहीं आज, नहीं तो कल पे चला जाएगा काम, बैठे रहोगे सिर पकड़ के, ठीक है? एस्कोमाइसिस एक और फीचर शो करता है, कौन सा? जो इसके स्पोर्स हैं वो क्या है? दो टाइप के स्पोर्स हैं इसके भी, वही एसेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर। तो बताओ भाई एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं? बताओ। गोल से होते हैं, इनके ऊपर फ्लैजिला लगा हुआ है, आप बताओ, बताओ फ्लैजिला लगा हुआ है? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन से स्पोर बोलूंगा इसको मैं? कोनिडियो स्पोर्स। क्या बोलूंगा इसको मैं? कोनिडियो स्पोर्स, ठीक है? तो क्या ये एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है? या किसी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, किसी बॉडी के बाहर बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एक्सोजीनस asexual spores are produced by, इसमें दो चार और नाम डाल दूंगा, अगेरिकस, पफबॉल्स, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम, सारा कुछ आ जाएगा। और लिख दूंगा हाउ मैनी, 5, 6, 7, बस दुनिया हिल गई, है ना? यस और नो? तो कोई बात नहीं। अच्छा, सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं, ऐसे करके कप शेप से एक बॉडी बनती है ऐसे करके, उसके अंदर क्या बोलते हैं, ऐसे करके क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे एस्कस लगे होते हैं। और अगर मैं एक एस्कस को थोड़ा सा देखते हैं तो उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये स्पोर्स होते हैं। ये एक्सोजिनस है क्या एंडोजिनस है? एंडोजिनस है। तो ऐसों को मैं एस्कोस्पोर बोल सकता हूं। तो एस्कोस्पोर एंडोजिनस होते हैं या फिर एक्सोजिनस होते हैं? क्योंकि अंदर की साइड में है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये जो छोटी सी एक जो वो है एक बॉडी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एस्कस, एक सिंगल को। और पूरी की पूरी जो कप शेप है इसको मैं क्या बोलता हूं? एस्को कार्प। अब बोल दो सर एनसीईआरटी ने तो कुछ दिया नहीं ऐसा, पर आप ध्यान से देखो ना, क्या है, देखो ध्यान से देखो, पढ़ो एनसीईआरटी की वर्डिंग पढ़ो ना। हाँ हाँ देखो देखो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? इतना ही था। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें पूछ लिया जाते हैं कि यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, बाकी सारी क्या है? मल्टीसेलुलर है। अब पूछ लेते हैं कि पेनिसिलियम किसके काम आती है? क्या पेनिसिलियम को रेडियोफोर बना सकती है? यस। न्यूरोस्पोरा बना सकती है? यस। क्लेविसेप्स बना सकती है? यस। एस्परजिलस बना सकती है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये सारी की सारी जो है एस्कोस्पोर बना सकती है? यस। यीस्ट के बारे में वर्डिंग करेगी तो वो बात ही खत्म।
समझ में आया कि नहीं है? अगर वो स्पोर बनाती भी है तो अनफेवरेबल कंडीशन में कोनिडियोस्पोर बना लेती है वो, ठीक है? ठीक है, अब यहां पे मेरे को ये बताओ कि न्यूरोस्पोरा किसके काम आता है? जेनेटिक एंड बायोकेमिकल स्टडी के काम आता है। यस और नो? एस्परजिलस किसके काम आता है? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के काम आता है। क्लेविसेप्स क्या करता है? एर्गॉट डिजीज करता है, या फिर एर्गोटिज्म करता है यहां फिर, ठीक है? ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, न्यूरोस्पोरा अगर जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल वर्क करता है तो क्या इसको मैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोल सकता हूं? ड्रोसोफिला के ऊपर क्या होता है? जेनेटिक स्टडी होती है, बट वो एनिमल है। सो कॉल्ड प्लांट यानी कि फंगस, तो उसका ड्रोसोफिला कौन है? न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता था, पहले आता था, अब एनसीईआरटी मेंशन उसको करती नहीं है। खत्म। कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, एक चीज रह गया। हाँ हाँ, ठीक है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। बहुत ही सस्ती सी सो कॉल्ड मशरूम है, एक्चुअली मशरूम नहीं होती है। मशरूम तो किसमें आती है? सिर्फ और सिर्फ वो तो बेसिडियोमाइसिस में आती है। तो मॉरल्स एंड जो ट्रफल्स हैं वो एडिबल होते हैं। क्या होते हैं? 5 स्टार में मॉरल्स एंड ट्रफल्स की 5 स्टार होटल में एक छोटी सी डिश आती है, मुश्किल से 5-6 हज़ार की, इतनी सी बोल में आती है वो। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती हैं। बहुत सारे नेता और अभिनेता मॉरल्स एंड ट्रफल का सेवन करते हैं। 2-3 लाख रुपए किलो होती है। समझ में आया? अच्छा आइडिया है बिजनेस करने का। बट कूल एंड डैम प्लेसेस स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मॉइस्ट कंडीशन को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो ये मर जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कंडीशन में ग्रो कर सकती हैं, अदरवाइज इनसे ग्रो ही नहीं हो जाएगा, मर जाएंगी, घाटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी मशरूम ही ठीक है, वाइट मशरूम 20 रुपये 30 रुपये की बेच दो, ठीक है, हो गया। मॉरल्स एंड ट्रफल्स बहुत महंगी होती हैं। दे आर कंसिडर्ड एज द डेलिकेसीज, वो भी महंगे वाली एडिबल डेलिकेसीज। फ्री हो जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। क्या चीज? न्यूरोस्पोरा जो है, एक मिनट, न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। लो भैया, आपको मैंने कर दिया है, थैंक यू बहुत बहुत।